नमस्कार दोस्तों। मैं हूं सतीश विश्वकर्मा। आप लोग देख रहे हैं दोस्तों एसटीडी 3.6 में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दोस्तों साइंस। क्या दोस्तों? साइंस साइंस दोस्तों। ठीक है, साइंस। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं दोस्तों? विज्ञान। ठीक, क्लास 8 के लिए। क्या दोस्तों? क्लास 8 के लिए दोस्तों। ठीक है, डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो इसके पहले वाली वीडियो में दोस्तों हमने क्वेश्चन 2 किया था। ठीक है, अब हम आज स्टार्ट करेंगे दोस्तों क्वेश्चन 3। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं दोस्तों। ठीक, क्वेश्चन 3, निम्नलिखित के दो दो उदाहरण दीजिए। कौन कौन से दो दो उदाहरण देने हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ये जो है दोस्तों क्लास 10 तक के या 12 तक के पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, क्लास 10 तक के पूछा जाता है या 12 तक के, दोनों दोस्तों पूछा जाता है। ठीक है, ठीक। का क्या कहता है, खारी फसलें क्या चीज़ होती हैं दोस्तों? क्या खारी फसलें क्या चीज़ होती हैं? तो क्या बताओगे दोस्तों इसका उत्तर? गेहूं हो गया। क्या दोस्तों? गेहूं हो गया और चना हो गया। ठीक है दोस्तों, क्या हो? गेहूं हो गया और चना हो गया। ठीक है, क्या बताओगे? गेहूं और चना हो गया। ठीक है दोस्तों, ठीक। अच्छा, अब देखिए दोस्तों, रबी फसलें क्या चीज़ होती है दोस्तों? रबी फसलें क्या चीज़ होती है दोस्तों? क्या बताओगे? धान और मक्का होता है। धान और क्या होता है? मक्का होता है। क्या चीज़ होता है दोस्तों? मक्का होता है। ठीक है, धान एवं मक्का होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित पर अपने शब्दों में एक एक का पैराग्राफ खींचिए। क्या दोस्तों? अपने शब्दों में जो है क्या करना है? पैराग्राफ खींचना है। जैसे दोस्तों पूछ लिए मिट्टी का तैयार करना। ठीक, खा क्या है दोस्तों? बुआई करना। ठीक, गा क्या है? निराई करना। घा क्या है? थ्रेसिंग करना। जैसे दोस्तों देखते हैं, पहला क्या कहता है दोस्तों? मिट्टी का तैयार करना। क्या दोस्तों? मिट्टी का तैयार करना। तो हम मिट्टी को कैसे तैयार करते हैं दोस्तों? आइए हम देखते हैं। ठीक है, मिट्टी को तैयार करना। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों। तो हेडिंग हम डालेंगे दोस्तों। क्या हेडिंग हम डालेंगे? मिट्टी का तैयार करना। क्या दोस्तों? मिट्टी का तैयार करना। ठीक है, देखते हैं। मिट्टी तैयार करना कृषि की पहली प्रक्रिया होती है। ठीक है, जो किसान लोग होते हैं ना दोस्तों, मिट्टी की तैयार पहले ही करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं? पहले मिट्टी का तैयार करते हैं। इसमें सबसे पहले जुई की जाती है। जुई मतलब जुताई की जाती है दोस्तों। क्या की जाती है? जुताई की जाती है। फिर जिससे मिट्टी पलटा जाता है। जिससे मिट्टी क्या किया जाता है दोस्तों? पलटा जाता है। ठीक है, और पोला किया जाता है। पोला किया मतलब पलटना या उलटना होता है। ठीक है दोस्तों, उलटने या पलटने को क्या कहता है? पोला कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक। जुताई जुताई वह क्रिया है हल या ट्रैक्टर के लगे कल्टीवेटर यानी कि रोटावेटर का उपयोग किया जाता है मिट्टी को पोला करने पर। ठीक है, क्या करने पर? पोला करने पर। इसमें जड़ें गहराई तक के जाती हैं। इसमें क्या जाती हैं दोस्तों? गहराई तक के जो है जाती हैं। और पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीवों की वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। जैसे देखो दोस्तों, खेत में केचुआ होता है दोस्तों। क्या होता है? केचुआ होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? केचुए होते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या, जैसे देखो ट्रैक्टर या रोटावेटर चलता है दोस्तों। क्या? रोटावेटर या कल्टीवेटर उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? कल्टीवेटर बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों? कल्टीवेटर बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखो कल्टीवेटर चलता है दोस्तों, तो क्या हो जाता है?
वह कुछ गहराई तक जाता है, फिर उसके बाद क्या करता है, फिर से जो है जैसे केचुए होते हैं अंदर तक रहते हैं दोस्तों। जब रोटावेटर चलता है देखो उसमें कुछ सूक्ष्म जीवों का क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है, यानी कि कट जाते हैं या मर जाते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। फिर से देखते हैं दोस्तों, फिर से देखो, मिट्टी तैयार करना। मिट्टी को तैयार कैसे करते हैं दोस्तों? मिट्टी तैयार करना कृषि की पहली प्रक्रिया होती है। क्या होती है? पहली प्रक्रिया होती है। इसमें सबसे पहले क्या दोस्तों, इसमें सबसे पहले क्या दोस्तों, इसमें सबसे पहले क्या दोस्तों, मिट्टी तैयार करना कृषि की पहली प्रक्रिया होती है। इसमें सबसे पहले जुई की जाती है, ठीक है, यानी कि जुताई की जाती है, जिससे मिट्टी पलटा जाता है, जिससे क्या किया जाता है, पलटा जाता है और पोला किया जाता है। ठीक, जुताई की क्रिया हल या ट्रैक्टर में लगे कल्टीवेटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, मिट्टी पोला करने से, मिट्टी पोला करने से इसमें जड़ें गहराई तक जाती हैं और पोली मिट्टी, मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीवों की क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। क्या होती है, वृद्धि करने की सहायता, क्या दोस्तों, वृद्धि करने की सहायता करती हैं। पोली मिट्टी जल में धारण करने की क्षमता अधिक हो जाती है, यानी जब पोली मिट्टी होता है जल में क्या धारण या धारण करने की क्षमता जो है अधिक हो जाती है। ठीक है, जैसे देखो दोस्तों, धान लगाते हैं दोस्तों, पहले हम क्या करते हैं, खेत को पूरी तरह से क्या करते हैं, खेत को पूरी तरह से जल से क्या कर देते हैं दोस्तों, भर देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों, जल को पूरी तरह से क्या करते हैं, हम भर देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जरेई का छिड़काव करते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद आदमी जो लोग होते हैं तो उसमें क्या करते हैं, लगाने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कर लेते हैं, लगाने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार जो होता है हमारी धान की खेती होती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, बुआई, कैसे हम खेत को बोते हैं। ठीक है, किसान लोग कैसे खेत को बोते हैं। ठीक, बुआई कृषि की, क्या दोस्तों, बुआई कृषि की दूसरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। क्या है दोस्तों, बुआई कृषि की दूसरी महत्वपूर्ण क्या है, प्रक्रिया है, जिसमें बीजों का मिट्टी के अंदर डाला जाता है। अब सुनिए, समझिएगा दोस्तों, फिर से सुनिए। बुआई जो होती है कृषि की दूसरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, ठीक है, जिसमें बीजों को मिट्टी के अंदर डाला जाता है। ठीक, बोने से पहले उत्तम किस्म के बीजों का चयन किया जाता है और जो अधिक उपज देती है और स्वस्थ होती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है, जो अच्छी बीज होती हैं हम लोग देखो उसी को, कृषि लोग उसी को यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो जैसे आपने मटर का पौधा लगा दिया, क्या दोस्तों, मटर का पौधा लगा दिया। ठीक है, मटर का पौधा क्या किया, लगा दिया। ठीक है, सब लोग मटर का पौधा जब लगा दिए तो सब लोग सोचते हैं कि अब हम मटर बो दिए हैं खेत में, अब मटर जो है फरेगा अच्छे से, जैसे ज़्यादा ज़्यादा बीज देगा हमको। ठीक है, ज़्यादा मटर हो जाएगी। ठीक है, तो उसी प्रकार जो है कहती हैं, अधिक उपज जो है स्वास्थ्य हो, यानी कि स्वास्थ्य मतलब सही हो, जो उपज बोते हैं कृषि लोग वो उनकी उपज जो होती है स्वास्थ्य होती है। ठीक है, निरस्त नहीं होती है। ठीक है, समझ आया, आगे देखता हूँ। निराई, क्या दोस्तों, निराई, खरपतवार को, क्या दोस्तों, खरपतवार को फसलों से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, निराई कहते हैं। क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। इसमें खुरपी जैसे, क्या दोस्तों, इसमें खुरपी जैसे कृषि औजारों का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, जैसे खुरपी, खरपतवार हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, खुरपी का, फावड़ा का, है ना, और सब तमाम औजारें जो होती हैं, ठीक है, उसी का हम औजार का प्रयोग करते हैं ना दोस्तों। ठीक है, निराई की एक दूसरी विधि है
पीड़क नाशियों का उपयोग, जिन्हें हम खरपतवार नाशी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खरपतवार नाशी भी कहते हैं। ये फसलों में अवांछित पौधों को नष्ट कर देता है। क्या कर देता है? अवांछित पौधों को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। थ्रेसिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है थ्रेसिंग। ठीक, कटी गई फसलों के से क्या कटी गई या काटी गई फसलों से बीजों दोनों, क्या दोस्तों? बीजों दोनों भूसे से अलग करने की विधि को हम क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। जैसे देखो दोस्तों, जैसे जैसे गेहूं हो गया दोस्तों। क्या दोस्तों? गेहूं गेहूं हो गया दोस्तों। गेहूं हम क्या करते हैं? पहले हम काटते हैं। क्या दोस्तों? काटते हैं, काटते हैं। फिर दोस्तों क्या करते हैं? बोझा को बांधते हैं। क्या दोस्तों? बोझा को क्या करते हैं दोस्तों? बांधते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? जब बोझा को बांधते हैं तब एक जगह क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं। क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं दोस्तों। ठीक है, इकट्ठा करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद थ्रेसिंग को या ट्रैक्टर द्वारा ले आ जाता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं? जब हम मशीन यानी थ्रेसिंग मशीन में जब हम गेहूं को डालते हैं, गेहूं के पौधों को हम जब डालते हैं थ्रेसिंग मशीन में, तो क्या करता है? बीज को अलग कर देगा और दानों को क्या करेगा? अलग करेगा। और इस प्रकार जो है विधि जो करती रहती है दोस्तों, वही थ्रेसिंग होती है। यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों, गेहूं के पौधे को जब हम थ्रेसर मशीन में डालते हैं दोस्तों, तो बीज और भूसे को क्या कर देता है? अलग कर देता है दोस्तों। ठीक, वही हमारे थ्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, समझ आया? आगे चलते हैं दोस्तों। ठीक, आजकल के थ्रेसिंग के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, किसका उपयोग किया जाता है? थ्रेसिंग मशीनों का उपयोग। थ्रेसिंग के बाद बीजों का सुरक्षित भंडार कर लिया जाता है। किसका? सुरक्षित भंडार कर लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों, किसका भंडार कर लिया था? सुरक्षित भंडार कर लिया जाता है। ठीक है, आज के डेट में देखो दोस्तों, तमाम से मशीनें आ गई हैं दोस्तों। सरसों पेरने वाली मशीन हो गई। ठीक है, और जो है दोस्तों गेहूं काटने वाली, धान को भी लगाने वाली, आलू बोने वाली, देखो बहुत सी तमाम से मशीनें आ चुकी हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसी टाइप जो है समझ जाना दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। ठीक, क्वेश्चन 5, स्पष्ट कीजिए स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक प्रकाश किस प्रकार के भिन्न है। देखते हैं दोस्तों, खाद और क्या दोस्तों? खाद एवं क्या दोस्तों? खाद एवं उर्वरक में अंतर। उर्वरक में अंतर। ठीक है दोस्तों, खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर। ठीक है दोस्तों, पहला हेडिंग डालेंगे हम खाद, फिर एक तरफ डालेंगे हेडिंग खाद, फिर दूसरी तरफ डालेंगे दोस्तों उर्वरक। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। फर्स्ट, यह एक जैविक पदार्थ है। क्या दोस्तों? यह एक कौन सा पदार्थ है? कैसा पदार्थ है? जैविक पदार्थ है। ठीक है दोस्तों, यह एक कौन सा पदार्थ है दोस्तों? जैविक पदार्थ है। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए उर्वरक में अब लिखेंगे दोस्तों, यह एक रासायनिक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है दोस्तों? रासायनिक पदार्थ है। ठीक, सेकंड जो होता है दोस्तों, क्या? सेकंड, यह एक अपशिष्ट को मिट्टी में दबाकर बनाया जाता है। क्या दोस्तों? यह अपशिष्टों को मिट्टी में दबाकर बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों,
ठीक, अब उर्वरक में देखते हैं, यह फैक्ट्रियों में बनता है। जो खाद होता है, जो पोटास होता है, जो डाई होता है दोस्तों, वह कहाँ बनता है? फैक्ट्रियों में बनता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों। थर्ड, इसमें खाद में, इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। पोषक तत्व मतलब खाद में जो होता है दोस्तों, जैसे पोषण, यानी कि जैसे भोजन को हम प्राप्त करते हैं दोस्तों, वही हमारा पोषण होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है, इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें देखेंगे उर्वरक में दोस्तों, थर्ड पे, इसमें क्या दोस्तों, इसमें क्या, इसमें विशेष प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें अन्य प्रकार के जो उर्वरक होते हैं दोस्तों, इसमें अन्य प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। समझ आया दोस्तों? फिर से देखिए, फिर से क्या कहेंगे दोस्तों, यह क्या दोस्तों, यह एक क्या, यह एक जैविक पदार्थ है। खाद में देखेंगे दोस्तों, फिर सेकंड उर्वरक में। ठीक है, यह एक जैविक पदार्थ है। क्या जैविक पदार्थ है? खाद एक जैविक पदार्थ है। ठीक, अब देखेंगे दोस्तों दूसरा, उर्वरक में, यह एक रासायनिक पदार्थ है। क्या दोस्तों? उर्वरक जो होता है दोस्तों, यह रासायनिक पदार्थ होता है। ठीक है, इसमें सेकंड देखेंगे दोस्तों, यह अपशिष्टों को मिट्टी में दबाकर बनाया जाता है दोस्तों। क्या? अपशिष्टों को मिट्टी में दबाकर क्या जाता है? बनाया जाता है। ठीक, उर्वरक में देखेंगे दोस्तों, सेकंड, यह फैक्ट्रियों में बनता है। किस में बनता है दोस्तों? फैक्ट्रियों में बनता है। ठीक है दोस्तों, थर्ड क्या कहता है दोस्तों, इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। किसमें? खाद में जो होता है दोस्तों, सभी प्रकार के पोषक तत्व जो है पाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? आगे देखते हैं दोस्तों, उर्वरक में थर्ड, इसमें विशेष प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। यानी कि अन्य प्रकार के, कहने का मतलब ये है दोस्तों, अन्य प्रकार के जो है पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। किसमें? उर्वरक में। ठीक है दोस्तों, समझ आया? आगे चलते हैं दोस्तों। ठीक, देखिए दोस्तों, अगली हेडिंग क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 6, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक है दोस्तों, सिंचाई किसे कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, सिंचाई किसे कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन 6, सिंचाई किसे कहते हैं? क्या दोस्तों, सिंचाई किसे कहते हैं? और जल संरक्षित करने वाले सिंचाई दो विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर लिखेंगे दोस्तों इसका। क्या दोस्तों? इसका उत्तर हम लिखेंगे दोस्तों, क्या इसका उत्तर हम लिखेंगे दोस्तों, क्या? सिंचाई, समझ जाना दोस्तों, सिंचाई, सिंचाई विभिन्न, क्या दोस्तों, विभिन्न अंतराल में, क्या दोस्तों? विभिन्न अंतराल में खेतों को जल से भरना, जल से भरना, जल से भरना को हम सिंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? हम सिंचाई कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ आया? कुछ नहीं करना, सिंचाई किसे कहते हैं पेपर में पूछ लेगा दोस्तों, क्लास 8 वाले ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों। ठीक है, सिंचाई किसे कहते हैं दोस्तों? क्या? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई के दो विधियों का वर्णन कीजिए। यानी कि दो विधि भी पूछा है दोस्तों, अभी हम बताएंगे दोस्तों। ठीक है, पहले सिंचाई की डिफिनीशन देखिए दोस्तों। सिंचाई, क्या दोस्तों? सिंचाई क्या, फिर से देखिए, सिंचाई क्या दोस्तों? सिंचाई, सिंचाई जो होता है विभिन्न
क्या दोस्तों, विभिन्न अंतराल में, क्या दोस्तों, विभिन्न अंतराल में खेतों को जल से भरना को हम क्या कहते हैं दोस्तों, सिंचाई कहते हैं। समझ आया? क्या सिंचाई विभिन्न अंतराल में खेतों को जल से भरना को हम क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ आया? आप देखते हैं दोस्तों, जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियों का वर्णन कीजिए। हम वर्णन भी करते हैं दोस्तों, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब इसका कहने का मतलब क्या है दोस्तों, ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है दोस्तों, उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, पहला क्या चीज़ होता है दोस्तों, नहर होता है। क्या होता है, फर्स्ट नहर होता है। फिर सेकंड क्या चीज़ होता है दोस्तों, पहला नहर होता है, फिर कुआं होता है। क्या होता है दोस्तों, कुआं होता है। ठीक है दोस्तों, यही हमारी दो विधि हैं। क्या है दोस्तों, यही हमारी दो विधि हैं। और भी लिख सकते हैं दोस्तों, झील हो गया। क्या दोस्तों, झील हो गया। क्या दोस्तों, झील हो गया। और नदी भी हो गया। क्या दोस्तों, झील हो गया। ठीक है, नदी भी हो गया। ठीक है, बट दोस्तों दो ही पूछा है तो हम दो ही निष्कर्ष करेंगे दोस्तों। ठीक है, इसको भी मान सकते हैं दोस्तों, ऐसा कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे चल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अभी हमने उसी टाइप का बताया दोस्तों, विभिन्न, क्या दोस्तों, विभिन्न अंतराल में, क्या दोस्तों, विभिन्न अंतराल में खेतों में जल देना को क्या कहते हैं, खेत को जल से देना क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। जल संरक्षित करने वाली दो सिंचाई निम्नलिखित हैं। दो विधियां जो है, पहला नहर है, फिर दूसरा का क्या है, कुआं है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं दोस्तों, गेहूं। क्या दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में, क्या दोस्तों, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, चर्चा कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा, सीधी सी बात दोस्तों, फसल नहीं होगी या नष्ट हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, देखते हैं दोस्तों, यदि गेहूं को खरीफ फसल में उगाया जाए तो इसे अनुकूल मौसम जैसे ताप हो गया, आर्द्रता हो गया तथा परिस्थितियों में नहीं मिलेंगी, वह फसल उपर्युक्त नहीं होगा दोस्तों। अभी हमने बताया दोस्तों, उपर्युक्त मतलब नष्ट हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी दोस्तों। बिना मौसम के, मौसम में अगर हम फसल को उगाते हैं दोस्तों तो हमारी फसल जो है नष्ट हो जाएंगी, उपर्युक्त नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, प्राप्त नहीं होगा। समझ आया दोस्तों? आगे चलते हैं दोस्तों। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, खेतों में लगातार फसल उगाने से मिट्टी का क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या प्रभाव पड़ता है, आइए हम देखते हैं। क्या दोस्तों, उत्तर, क्या चीज़ होता है दोस्तों, उत्तर। ठीक, खेतों में लगातार फसल उगाने से मिट्टी का उर्वरता कम हो जाती है, पहला कारण है दोस्तों। क्या, खेतों में लगातार जो है फसल उगाने से मिट्टी की उर्वरता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कई बार एक ही किस्म के पौधे उगाने से एक विशेष प्रकार के पोषक तत्वों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है दोस्तों। ठीक है, अभी हम समझाएंगे दोस्तों। इसी समस्या को फसल चक्रण या खेत के कुछ समय के लिए खाली छोड़ कर हल किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों, कहने का मतलब यह है दोस्तों, ठीक, खेत, पहले देखते हैं फिर से दोस्तों, खेतों में लगातार फसल उगाने से, क्या दोस्तों, खेतों में लगातार फसल उगाने से मिट्टी की उर्वरता जो होती है कम हो जाती है दोस्तों। क्यों कम हो जाती है, जैसे, क्या दोस्तों, जैसे, क्या दोस्तों, जैसे कोई पौधा है दोस्तों, हमने पहले वाली वीडियो में दोस्तों बताया है ये टाइटल। ठीक है दोस्तों, जो पौधा होता है दोस्तों एक ही जगह पे है, यानी कि एक ही प्लेस पे है दोस्तों, तो क्या होता है, क्या होता है दोस्तों, जब तक पेड़ में जान रहेगा, यानी कि जब तक पेड़ की जड़ें मजबूत रहेंगी
तब तक तो पेड़ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी कि जब पेड़ में देवकी लग जाए, यानी कि जिसको बोलते हैं टाड़ा बोलते हैं, खराब हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो उसी टाइप पे अगर वो जो है जड़ खराब हो जाए दोस्तों, तो हमारी पेड़ जो है गिर सकती है, यानी कि नष्ट हो सकती है। तो वही कहने का मतलब है दोस्तों, क्या उर्वरकता की कमी हो जाती है। कई बार एक ही किस्म के पौधे उगाने की विशेष विशेष प्रकार की पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, यानी विशेष प्रकार की क्या हो जाती है, पोषक तत्वों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसी समस्या को फसल कहते हैं, या चक्रण खेत में कुछ समस्या के लिए खाली छोड़ दिए। देखो दोस्तों, जैसे जैसे दोस्तों गेहूं का समय हो जाता है दोस्तों, क्या दोस्तों, गेहूं का समय हो जाता है दोस्तों, क्या, जैसे गेहूं का समय हो जाता है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, जैसे गेहूं का समय हो जाता है दोस्तों, फिर गेहूं व धान का सीजन, ठीक है दोस्तों, जब सीजन खत्म हो जाता है दोस्तों, क्या करते हैं दोस्तों, फिर उसको हम क्या कर देते हैं, एक एक कुछ ही महीनों के लिए दोस्तों हम खेत को देखो परती रख देते हैं, जिसको खाली कह देते हैं दोस्तों। देखो खाली करके छोड़ दिया जाता है दोस्तों, फिर उसको बाद में क्या करते हैं, जुताई करके, क्या जुताई करके पलट देते हैं दोस्तों। ठीक है, मिट्टी को क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। ठीक है, ताकि हमारी जो बीज होए ना दोस्तों, ताकि जो हमारी बीज होए ना दोस्तों, वह अगले मौसम में जो है मजबूत हो, बढ़िया बीज हो। ठीक है, इसीलिए हम छोड़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। खरपतवार क्या है, हम उसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। खरपतवार क्या है दोस्तों, तो आइए देखते हैं दोस्तों। उत्तर, फसलों में पौधों के साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उग जाते हैं। क्या दोस्तों, फसलों में, क्या दोस्तों, फसलों में पौधों के साथ कुछ अनचाहे पौधे उगाते हैं। जैसे दोस्तों अभी बताते हैं, इन पौधों को हम क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। फिर से सुनिए दोस्तों, खरपतवार क्या है, हम उसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। फसलों में पौधों के साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उग आते हैं। इन पौधों को हम इन पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, खरपतवार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे, क्या दोस्तों, समझिएगा दोस्तों, जैसे 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 सपोज दैट, माना कि हमने कोई पौधा लगा दिया। क्या दोस्तों, कोई पौधा लगा दिया। ठीक है दोस्तों, कोई सा भी पौधा हमने लगा दिया। ठीक है, कोई भी पेड़ ही मान लो दोस्तों, क्या दोस्तों, कोई पेड़ ही मान लो। ठीक है दोस्तों, हमने कोई पौधा लगा दिया। ठीक, अच्छा, आप देखिए दोस्तों, जैसे कि उसके बगल में एक क्या होता है, ग्रास हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, ग्रास हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, घास के नाम से जानते हैं दोस्तों। किसके नाम से, घास के नाम से जानते हैं दोस्तों। देखो कोई भी पौधा लगाते हैं, छोटे छोटे देखो तो घास जाम जाते हैं ना दोस्तों, घास जाम जाते हैं ना। तो वही कहा है दोस्तों, फसलों में पौधों के साथ कुछ अनचाहे पौधे उगाते हैं, जैसे घास मान लीजिए दोस्तों। ठीक, इन पौधों को हम क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे जो पौधा लगाते हैं वो पौधा सेम प्रोसेस का नहीं होता है, उसके बगल में कुछ ना कुछ छोटी छोटी घास जो है जाम जाते हैं या उग आते हैं। ठीक है दोस्तों, उसी को हम क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। समझ आया दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। खरपतवार को हम निम्न दो विधियों से नष्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, किस प्रकार नष्ट कर सकते हैं, उत्तर देखिए दोस्तों। फर्स्ट क्या कहता है, निराई के द्वारा और पीड़कनाशी के उपयोग, यानी कि पीड़कनाशी का उपयोग मतलब क्या होता है, दवा के प्रयोग से। ठीक है दोस्तों, दवा का भी प्रयोग करते हैं, घास जलाने वाली की। ठीक है ना दोस्तों, किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, दवा का भी प्रयोग करते हैं। ठीक, पहला किससे, निराई करके। ठीक है दोस्तों, फिर पीड़कनाशी के उपयोग से, यानी कि दवा का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, घास जलाने के लिए। ठीक है दोस्तों, समझ आया दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों।
आगे देखते हैं दोस्तों, क्या अभ्यास 1, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ठीक है दोस्तों, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ठीक है, अतिरिक्त एवं महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न हैं दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। क्या है? इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ध्यानपूर्वक याद कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए, फसल किसे कहते हैं? क्या दोस्तों? फसल किसे कहते हैं? क्या दोस्तों? फसल किसे कहते हैं? तो क्या बताओगे दोस्तों? फसल किसी एक ही प्रकार के फसल, एक ही प्रकार के, एक ही प्रकार के फसल एक ही स्थान पर। क्या दोस्तों? एक ही प्रकार के फसल एक ही स्थान पर। क्या दोस्तों? यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, फसल। क्या दोस्तों? फसल। अतिरिक्त एवं महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप लोग देखिएगा दोस्तों। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, समझ जाना दोस्तों। ठीक, फसल किसे कहते हैं? क्या कहोगे दोस्तों? एक ही प्रकार के फसल, एक ही प्रकार के, एक ही प्रकार के, क्या दोस्तों? एक ही प्रकार के, एक ही प्रकार, क्या दोस्तों? फसल। क्या दोस्तों? फसल। देखिए दोस्तों, उत्तर, जब एक ही प्रकार के किस्म। क्या दोस्तों? जब एक ही प्रकार के किस्म, क्या दोस्तों? जब एक ही प्रकार के किस्म के पौधे स्थान पर, किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। क्या दोस्तों? बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए, गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है दोस्तों, जितने भी फसल उगाए जाएं सभी पौधे क्या है? गेहूं के हैं, तो वही क्या होता है? हमारा फसल होता है। ठीक है दोस्तों, समझ आया? देखिए फिर से, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? फसल कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे गेहूं की फसल, ठीक है, खेत में उगाए जाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों, किसानों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला कृषि पद्धति कौन सी है? ठीक है, कौन कौन सी है? कृषि, क्या दोस्तों? किसानों को या कृषि द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले कृषि पद्धतियां निम्नलिखित हैं। ठीक है दोस्तों, किस प्रकार? निम्नलिखित हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है दोस्तों? मिट्टी का तैयार करना, अभी हमने इसका डिफिनेशन ऊपर दिया है दोस्तों। सेकंड क्या होता है? बुआई। फिर थर्ड क्या चीज़? खाद एवं उर्वरक देना। ठीक है दोस्तों। फोर क्या है? सिंचाई। पांचवा क्या है? खरपतवार से सुरक्षा। ठीक है, छठा क्या है दोस्तों? उर्वरक। क्या होता है दोस्तों? उर्वरक, या और कुछ होता है दोस्तों। ठीक, कटाई होता है, सॉरी, कटाई होता है। फिर सातवां क्या होता है? भंडारण होता है। ठीक है दोस्तों, क्या चीज़ होता है? पहला क्या होता है? मिट्टी का तैयार करना। फिर सेकंड बुआई। फिर थर्ड खाद एवं उर्वरक देना। फिर फोर क्या होता है? सिंचाई होता है। फिर पांचवा क्या होता है? खरपतवार से सुरक्षा। फिर छठा होता है कटाई। फिर सातवां भंडारण करना। भंडारण करना मतलब होता है दोस्तों जमा करना। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों, जुताई किसे कहते हैं? क्या दोस्तों? जुताई किसे कहते हैं? क्या दोस्तों? जुताई किसे कहते हैं? उत्तर, मिट्टी को उलटने को, क्या दोस्तों? मिट्टी को उलटने या पलटने, पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? जुताई कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जुताई कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ आया दोस्तों? क्या कहते हैं? जुताई कहते हैं।
फिर से सुनिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जुताई किसे कहते हैं? मिट्टी को उलटने एवं पलटने की पोला को यानी प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? जुताई कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सिंपल सी परिभाषा। ठीक है, फिर से देखिए, मिट्टी को उलटने एवं पलटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? जुताई कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों, खाद एवं उर्वरक क्या है दोस्तों? अभी हमने इसके पहले ऊपर बताया है दोस्तों, खाद एवं उर्वरक में अंतर आपको बताया है दोस्तों। ठीक है, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी के पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उन्हें हम खाद एवं उर्वरक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? खाद एवं क्या कहते हैं दोस्तों? उर्वरक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं दोस्तों? खाद एवं उर्वरक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न, सीड ड्रिल क्या है? इसका उपयोग के क्या फायदे हैं? सीड ड्रिल क्या चीज होती है दोस्तों? ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों उत्तर। क्या दोस्तों? उत्तर, यह उपकरण बुआई के लिए ट्रैक्टर में उपयोग किया जाता है दोस्तों। सीड ड्रिल का जो प्रयोग होता है दोस्तों, वह कहाँ किया जाता है? ट्रैक्टर में किया जाता है। इसका उपयोग जो है ट्रैक्टर में किया जाता है दोस्तों। ठीक है, इसका उपयोग के निम्न फायदे हैं। ठीक है, क्या दोस्तों? निम्नलिखित फायदे हैं। नंबर 1 क्या होता है दोस्तों? निम्नलिखित फायदे हैं। इसके द्वारा फर्स्ट क्या है दोस्तों? इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। सीड ड्रिल का जो प्रयोग होता है, जो ट्रैक्टर में प्रयोग करते हैं दोस्तों, इसके द्वारा बीजों में समान दूरी गहराई बनी हो रहती है या होती है। ठीक है, सेकंड क्या चीज होता है? बुआई। बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए, यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों, अभी हम समझाते हैं दोस्तों। ठीक, थर्ड क्या होता है? इसके उपयोग में श्रम और समय की बचत होती है। क्या होती है? सम एवं श्रम और समय की क्या होती है? बचत होती है। ठीक है दोस्तों, क्या होती है? श्रम और समय की क्या होती है? बचत होती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों। फिर समझ लीजिए दोस्तों, इसका क्या मतलब होता है? इसके द्वारा बीजों में समान दूरी, क्या दोस्तों? इसके द्वारा बीजों में समान दूरी या गहराई बनी होती है। यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों, जैसे दोस्तों आलू है दोस्तों, क्या दोस्तों? जैसे आलू, आज की डेट में देखते हो दोस्तों, तमाम से मशीनें आ चुकी हैं दोस्तों। आलू बोने वाली, गेहूं बोने वाली, और धान या बोझा बांधने वाली, ये सब दो तमाम से मशीनें आ गई हैं दोस्तों। यानी कि कहने का मतलब समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। यानी जब देख लो दोस्तों, बोते हैं कोई भी चीज़, देखो आलू जैसे बोते हैं, जैसे एक आलू यहाँ पर रख दिए दोस्तों। ठीक है, एक आलू यहाँ पर रख दिए दोस्तों। ठीक है, इसमें समान दूरी बनी होती है कि नहीं बनी होती है? होती है दोस्तों। क्यों? इतने का तो डिफरेंस, इतने का डिस्टेंस है दोस्तों, इतने का क्या है? डिस्टेंस है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों। प्रश्न, जैविक खाद बचने के लिए, क्या दोस्तों? जैविक खाद बनने के लिए अपशिष्टों का अपघटन किसके द्वारा होता है? यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों, जो जैविक खाद होता है दोस्तों, बनने के लिए अपशिष्टों का अपघटन किसके द्वारा होता है? तो क्या बताएंगे दोस्तों? सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, जैविक खाद बनने के लिए, ठीक है दोस्तों, या बनाने के लिए अपशिष्टों का अपघटन किसके द्वारा होता है? तो क्या बताएंगे दोस्तों? सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही होता है। जैसे देखो तो आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा दोस्तों, खाद कैसे बनता है? क्या दोस्तों? खाद कैसे बनता है? ठीक है दोस्तों, खाद कैसे बनता है? ये जो अपनी बोन होती है ना दोस्तों, जो जीव जंतुओं की बोन होती है, यानी कहने का मतलब ये होती है, जो जीव जंतु का, क्या दोस्तों? जीव जंतुओं का बोन होती है दोस्तों। क्या? बोन। ठीक है, जो बोन होती है दोस्तों, क्या होती है? BONE। ठीक, बोन यानी कि हड्डियां जो होती हैं दोस्तों, क्या? हड्डियां जो होती हैं दोस्तों, ठीक है, उन्हीं के द्वारा जो है हमारी क्या बनती है दोस्तों? क्या बनती है दोस्तों?
उर्वरक बनता है, यानी कि खाद बनता है। ठीक है दोस्तों, क्या बनता है? खाद बनता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों। प्रश्न, खेतों में लगातार फसल उगाने से क्या हानियां होती है या है? ठीक है दोस्तों, उत्तर, खेतों में लगातार फसल उगाने से खेतों में पोषक तत्वों की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। अभी हमने इसके पहले रिवर्स में आप लोगों को बताया है दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाती है? पोषक तत्वों की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों। प्रश्न, तीन उर्वरक के नाम लिखिए। क्या दोस्तों? तीन उर्वरक के नाम लिखो, यानी लिखिए। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट के उत्तर, पहला क्या होता है दोस्तों? यूरिया, सेकंड अमोनियम, फिर थर्ड क्या चीज़ हो? सल्फेट, फिर पोटास आदि। जिंक उंक ये सब भी जो है क्या आते हैं? उर्वरक में आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न, खाद के उर्वरक में अंतर बताइए। अभी हमने जो है इसके बैक साइड में जो है डिस्कस किया है दोस्तों, खाद और उर्वरक में निम्नलिखित अंतर हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अभी भी हमने इसके पहले वाली वीडियो में बताया था, पीछे रिवर्स में ही इसी वीडियो में हमने अब बताया है दोस्तों। ठीक है, क्या? फर्स्ट देखिए दोस्तों, खाद एक जैविक पदार्थ है। इसमें उर्वरक में जो होता है यह एक रासायनिक पदार्थ है, होता है। क्या होता है? रासायनिक पदार्थ होता है। सेकेंड, खाद में दोस्तों यह अपशिष्टों को मिट्टी में दबाकर बनाया जाता है दोस्तों। अपशिष्ट मिट्टी को क्या दबा कर क्या होता है? बनाया जाता है। उर्वरक में जो होता है यह फैक्ट्रियों में बनता है। क्या दोस्तों? यह फैक्ट्रियों में बनता होता यह बनता है। ठीक है दोस्तों, खाद में क्या चीज़ है? इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें अन्य प्रकार के यानी विशेष प्रकार के उर्वरक में जो होता है दोस्तों, इसमें विशेष प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त किए जा सकते हैं दोस्तों, या पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ आया? ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों। प्रश्न, मिट्टी में रहने वाले केचुए एवं सूक्ष्म जीव किसानों को मित्र कैसे होता है या कैसे हैं? ठीक है दोस्तों, देखिए उत्तर, क्योंकि ये मिट्टी को पलट कर, क्या दोस्तों? ये मिट्टी को पलट कर पोला करते हैं। यानी कि जब मिट्टी को हम पलटते हैं, ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा? फार द्वारा, या ट्रैक्टर के फार द्वारा जब हम पलटते हैं तो ह्यूमस बनते हैं। क्या दोस्तों? ह्यूमस बनते हैं तथा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा मिट्टी का उर्वरक शक्ति को बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? शक्ति को क्या कर देते हैं दोस्तों? बढ़ा देते हैं दोस्तों। अभी हमने बताया दोस्तों, किसानों का मित्र कौन होता है दोस्तों? किसानों का जो मित्र होता है दोस्तों, क्या? किसानों का जो मित्र होता है दोस्तों, वह किसानों का जो मित्र होता है, किसानों का मित्र जो है केचुआ होता है। क्या होता है दोस्तों? केचुए होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होते हैं? केचुए होते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ आया? आगे देखते हैं दोस्तों, क्या होता है दोस्तों। फिर से देखिए, मिट्टी में रहने वाले केचुए एवं सूक्ष्म जीवों किसानों के मित्र हैं। क्या है दोस्तों? हैं या कैसे हैं? ठीक है, उत्तर देखिए दोस्तों, क्योंकि ये मिट्टी में पलट कर पोला करते हैं दोस्तों। क्या कर देते हैं दोस्तों? पोला कर देते हैं तथा ह्यूमस बनते हैं। तथा क्या बनते हैं? ह्यूमस बनते हैं तथा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा मिट्टी का उर्वरक शक्ति को क्या कर देते हैं दोस्तों? बढ़ा देते हैं, घटाते नहीं दोस्तों। जिस खेत में केचुआ होता है उस खेत का फसल जो है बहुत अत्यधिक होता है। ठीक है दोस्तों, समझ आया दोस्तों? आगे देखते हैं दोस्तों, कल्टीवेटर किसे कहते हैं? क्या दोस्तों? कल्टीवेटर किसे कहते हैं? आप लोग ने पहली बार सुना होगा दोस्तों। ठीक है, क्लास 8 वालों, आपने पहली बार सुना होगा दोस्तों, कल्टीवेटर क्या चीज़ होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है कल्टीवेटर? जैसे दोस्तों रोटावेटर जानते हो दोस्तों? क्या दोस्तों? रोटावेटर जानते हो? क्या दोस्तों? रोटावेटर, रोटावेटर जानते हैं दोस्तों आप लोग? तो रोटावेटर को क्या कहते हैं दोस्तों? कल्टीवेटर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कल्टीवेटर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों, उत्तर, कल्टीवेटर किसे कहते हैं? आजकल के जुताई ट्रैक्टर में संचालित कल्टीवेटर के द्वारा की जाती है। यानी कल्टीवेटर कहने का मतलब क्या चीज़ है? जैसे दोस्तों फार हो गया, रोटावेटर हो गया और
तावे वाली फार हो गया, ठीक है दोस्तों, जो घास को और मट्टी को पलट देता है दोस्तों, पोला कर देता है दोस्तों, ठीक। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय की क्या होती है, बचत होती है दोस्तों। जैसे यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों, रोटावेटर है दोस्तों, क्या है, रोटावेटर है। देखो दोस्तों, वह क्या करती है, तेज गति से चलती है दोस्तों, बट आपको ज़्यादा अंदर तक जाने नहीं देती है ना दोस्तों। जो खेत की मिट्टी होती है वह ज़्यादा अंदर तक नहीं होती है, ठीक है। घास और घास को क्या कर देते हैं, यानी ग्रास को क्या कर देता है दोस्तों, क्या कर देता है दोस्तों, वह काट जैसे कि कोयर बालने की मशीन जो होती है उसी टाइप का जो तो होता है दोस्तों, वह बाल देता है, ठीक है दोस्तों, क्या कर देता है, बाल देता है, वही होता है दोस्तों। यानी कि कम समय में क्या होती है, बचत होती है। यानी जैसे कहने का मतलब यह है दोस्तों, इसका कहने का मतलब यह है दोस्तों, कल्टीवेटर किसे कहते हैं। आजकल के सुनिए दोस्तों उत्तर, आजकल के जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, कल्टीवेटर के द्वारा की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय की क्या होती है, बचत होती है। क्या होती है, बचत। यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों, जैसे हम क्या दोस्तों, जैसे हम क्या दोस्तों, जैसे हम किसी किसी औजार से क्या दोस्तों, किसी औजार से क्या दोस्तों, किसी भी औजार से क्या दोस्तों, हम खेत को जोतते, क्या दोस्तों, जुताई करते, ठीक है दोस्तों, जुताई करते, जुताई करते, तो क्या दोस्तों, तो ज़्यादा समय लगता, क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा समय लगता, ठीक है दोस्तों, क्या लगता, ज़्यादा समय लगता। तो इसीलिए जो होता है दोस्तों, कल्टीवेटर का प्रयोग हम कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, ठीक। फसल का अगला प्रश्न, फसल का चक्रण क्या है दोस्तों, क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या, फसल का चक्रण क्या है दोस्तों, ठीक है, फसल का चक्रण क्या है, ठीक। उत्तर, फसलों को अदल बदल कर क्या दोस्तों, फसलों को अदल बदल कर बोना फसल का चक्रण कहलाता है दोस्तों, क्या दोस्तों, फसल का चक्रण कहलाता है। जैसे कहने का मतलब यह है दोस्तों, जैसे गेहूं का सीजन है दोस्तों, क्या, गेहूं का सीजन है, ठीक है, गेहूं का सीजन है। आने वाले समय में क्या दोस्तों, आने वाले समय में, आने वाले समय में क्या दोस्तों, आने वाला जो समय होता है दोस्तों, क्या, आने वाला जो समय होता है वह धान का भी हो सकता है, ठीक है, और आलू का समय हो सकता है। किसका दोस्तों, आलू का भी समय हो सकता है, ठीक है दोस्तों, किसका, आलू का भी समय हो सकता है, ठीक। यही होता है दोस्तों, फसलों को अदल बदल कर बोना चक्रण कहलाता है दोस्तों, क्या दोस्तों, जैसे आलू, धान, मटर, ठीक है, हर सीजन में जो दोस्तों बदला जाता है, उसी टाइप हम कह सकते हैं फसलों का चक्र कहते हैं, ठीक है दोस्तों, सिंपल सी परिभाषा, ठीक। आगे देखते हैं दोस्तों, ठीक। उस अगला प्रश्न, उस जीवाणु के नाम बताइए जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान पूर्वक देखिएगा दोस्तों। उस जीवाणु के नाम बताइए जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं। तो उत्तर क्या होगा दोस्तों, क्या उत्तर, राइजोबियम जीवाणु होते हैं, क्या दोस्तों, राइजोबियम जीवाणु होते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, सिंचाई के पारंपरिक तरीके कौन कौन से हैं। तो क्या बताओगे दोस्तों, पहला होता है उत्तर, मोट होता है, चैन पंप होता है, फिर ढेकली होता है, ठीक, और राहत होता है।
क्या दोस्तों, राहत होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, खाद के लाभ लिखिए। क्या दोस्तों, खाद के लाभ लिखिए। ठीक, खाद के लाभ। उत्तर दोस्तों, फर्स्ट क्या कहता है, इससे मिट्टी की जल धारणा की क्षमता वृद्धि होती है। खाद से जो होती है दोस्तों, खाद से जो होती है जल की धारा जो है वृद्धि होती है, यानी कि बढ़ता है दोस्तों। यानी जैसे जैसे देखते हो दोस्तों, खाद को हम खेत में फेंक दिए, बहुत ज़्यादा प्रकाश है दोस्तों, देखो खाद जो है गलने लगता है दोस्तों। क्या करने लगता है दोस्तों, गलने लगता है ना, ऐसा होता है ना दोस्तों। ठीक है, होता है ना, तो वही कहते हैं, तो जल की क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक, सेकंड क्या कहता है दोस्तों, इससे क्या दोस्तों, क्या होता है, इससे मिट्टी भूरी भरभूरी एवं सरंध्र हो जाती है। क्या कहने का मतलब यह है दोस्तों, इससे जो मिट्टी होती है ना, भरभूरी एवं सरंध्र हो जाती है, यानी कि एकदम भुरभुरेपन हो जाती है मिट्टी। ठीक है, जैसे देखो दोस्तों, आलू के खेत में दोस्तों, जैसे आलू के खेत में, क्या दोस्तों, आलू के खेत में दोस्तों, ठीक है, आलू का खेत जो होता है, जैसे हम आलू को खोदते हैं या खनते हैं दोस्तों औजार द्वारा। ठीक है, तो उसमें क्या होती है, मिट्टियाँ जो होती हैं भर भर होती हैं। क्या होती हैं, भर भर होती हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होती हैं, भर भर होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो वही प्रकार से समझ लीजिए दोस्तों। ठीक है, थर्ड क्या कहता है, इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। यानी कि इसमें कहने का मतलब यह है दोस्तों, इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या जो है वृद्धि होती है। यानी कहने का मतलब क्या चीज़ होता है, केचुए जो होते हैं ना दोस्तों, जब जल पा जाते हैं दोस्तों, उनकी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है दोस्तों। क्या, उनकी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, यानी कि बढ़ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। फोर क्या कहता है दोस्तों, फोर क्या कहता है दोस्तों, जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। क्या होता है दोस्तों, जैविक जो खाद होते हैं ना दोस्तों, मिट्टी का गठन सुधर जाता है। क्या होता है, मिट्टी का जो गठन होता है वह सुधर जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि मिट्टी भी अच्छी हो जाती है। यानी खाद और यूरिया डाई पोटाश जब हम देते हैं दोस्तों, ठीक है, तो हमारी मिट्टी क्या हो जाती है दोस्तों, सुधर जाती है, बहुत ही अच्छी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, समझ आया, आगे चलते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, बहुत ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों। सिंचाई के मुख्य स्रोतों के नाम बताइए। सिंचाई किस किस के द्वारा करते हैं दोस्तों, पहला क्या बताएंगे, उत्तर कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध और नहर आदि। बांध मतलब होता क्या होता है दोस्तों, बांध मतलब यानी कि कहने का मतलब यह है दोस्तों, जैसे कोई भी ये नाली हो गया दोस्तों, क्या हो गया, नाली हो गया, इसमें हम पानी प्रवाहित करते हैं, यानी कि जल को हम क्या करते हैं दोस्तों, प्रवाहित कहते हैं, यानी कि प्रवाहित मतलब बहाते हैं। ठीक है दोस्तों, तेज गति से। ठीक, तो इसमें जो है जल को क्या होता है, बहता है। तो ये आर्य जो लैब होती है दोस्तों, क्या होती है, लैब जिसको बोलते हैं, क्या होती है, ये परत चढ़ा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बांध कहते हैं दोस्तों। ठीक है, समझ आया, जिसको अपने भोजपुरी भाषा में यानी हिंदी भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों, बाराहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, बाराहा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, सिंचाई के आधुनिक तरीके कौन कौन से हैं। क्या दोस्तों, सिंचाई के आधुनिक तरीके कौन कौन से, या कह सकते हैं दोस्तों, सिंचाई के, क्या दोस्तों, सिंचाई जो होता है दोस्तों, सिंचाई के तरीके निम्नलिखित हैं। क्या होता है दोस्तों, निम्नलिखित हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, निम्नलिखित हैं। ये देखो दोस्तों, सिंचाई, क्या दोस्तों, सिंचाई, क्या दोस्तों, सिंचाई जो होती है दोस्तों, क्या, सिंचाई जो होती है दोस्तों, जो सिंचाई होती है दोस्तों, क्या, जो सिंचाई होती है उसको हम क्या दोस्तों, छिड़काव भी कर सकते हैं दोस्तों। क्या, छिड़काव के माध्यम से भी हम सिंचाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और जो होता है
नल द्वारा कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, इंजन द्वारा कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इंजन द्वारा कर सकते हैं, और झील द्वारा कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तमाम से चीज़ें द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसके तरीके होते हैं, खेत भरने की जो है तरीके होते हैं, ठीक है दोस्तों। समझ आया? आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न, मिट्टी को पोषक तत्व की कमी हो जाती है कैसे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉइंट है दोस्तों। मिट्टी की पोषक तत्व की कमी होती है कैसे दोस्तों? उत्तर, जब हम एक एक ही जमीन पर बार बार पौधे उगाते हैं, यानी कि बार बार अनाज को उगाते हैं, तो पौधे मिट्टी से पोषक तत्वों की सोख लेते हैं। जो पोषक तत्व होते हैं मिट्टी की, वह क्या लेते हैं, सोख लेते हैं, और मिट्टी इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। मिट्टी की इन क्या तत्वों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है दोस्तों। क्या, फिर से देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। जब हम एक ही जमीन पर बार बार पौधे उगाते हैं, तो ये पौधे मिट्टी से पोषक तत्वों को सोख लेते हैं, और मिट्टी में इन पोषक तत्वों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। उर्वरक किसे कहते हैं? किन्हीं दो उर्वरक के नाम लिखो। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उर्वरक, उत्तर देखते हैं दोस्तों। मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के, क्या दोस्तों, बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, हम उर्वरक कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट उत्तर है दोस्तों, ठीक। मिट्टी के, क्या, मिट्टी के या कि उर्वरक शक्ति को बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, उर्वरक कहते हैं। जैसे दोस्तों यूरिया एवं फास्फेट, ये जो होते हैं दोस्तों उर्वरक में आते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। खरपतवार किसे कहते हैं? इसके पहले वाले, इसके पीछे जस्ट अभी अभी दोस्तों हमने आपको बताया है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, खरपतवार किसे कहते हैं, ठीक है। उत्तर, फसलों में पौधों के साथ कुछ अनचाहे पौधे उगते हैं या उग आते हैं, इन पौधों को हम क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं, ठीक है दोस्तों। समझ आया? आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न, पीड़कनाशी किसे कहते हैं? क्या दोस्तों, पीड़कनाशी किसे कहते हैं? उत्तर देखिए दोस्तों, क्या दोस्तों, उत्तर, फसल या उत्पादन को हानि पहुंचाने वाले जीवों को मरने वाली रासायनिक दवाओं को हम पीड़कनाशी कहते हैं। क्या दोस्तों, पीड़कनाशी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। समझ आया? फिर से देखो, फसल या उत्पादन, क्या दोस्तों, फसल या उत्पादों, ठीक है, को हानि पहुंचाने वाले जीवों को मरने वाली रासायनिक दवाओं को हम क्या कहते हैं, पीड़कनाशी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। खरपतवार को हम किन विधियों से नष्ट करते हैं? कैसे? खरपतवार को हम किस विधियों से नष्ट करते हैं दोस्तों? पहला होता है उत्तर, क्या दोस्तों, निराई के द्वारा। फिर सेकंड होता है कीटनाशी के उपयोग से, यानी कि दवाओं को उपयोग से जो है दोस्तों हम खरपतवार को क्या कर सकते हैं, नष्ट भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। समझ आया? आगे चलते हैं दोस्तों, ठीक। प्रश्न, किसी खेत में एक ही फसल बार बार बोने से क्या हानियां हो सकती है? अभी हमने बताया दोस्तों क्या होती है, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाती है, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। ये देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न, वह कौन सा जीवाणु है, क्या दोस्तों, वह कौन सा जीवाणु है जो मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, दालों की फसलों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो क्या बताएंगे दोस्तों, राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। समझ आया? कौन सा जीवाणु पाया जाता है दोस्तों, राइजोबियम जीवाणु नामक पाया जाता है, या नामक जीवाणु पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों।
ठीक है दोस्तों। प्रश्न, हरित क्रांति क्या तात्पर्य है? हमने क्लास 8 वालों, हमने आप लोगों से पूछा था दोस्तों, ठीक है, हमने पूछा था दोस्तों, हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति किसे कहते हैं, हरित क्रांति का क्या तात्पर्य है दोस्तों। ये बहुत सी उलझाऊ ही क्वेश्चन, ऐसे ऐसे प्रश्न जो है पूछ लिए जाते हैं, तो इसमें भ्रम ना होना दोस्तों, ठीक है, हम बताएंगे। ठीक है, उत्तर, हरित क्रांति जो होता है दोस्तों, हरित क्रांति जो होता है, कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि होती है, इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, हरित क्रांति कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों, हरित क्रांति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ आए। जैसे देखो, कोई पौधा है दोस्तों, देखिए दोस्तों, हरित क्रांति क्या तात्पर्य है, क्या दोस्तों, हरित क्रांति का क्या तात्पर्य है, तो उत्तर क्या बताएंगे, कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई। क्या दोस्तों, कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई, उसे को हम क्या कहते हैं दोस्तों, हरित क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं। अगला प्रश्न, दो पीड़कनाशी रसायनों के नाम बताइए। दो, उत्तर, 2 और 4 माइनस का डी होता है, यानी कि 4 माइनस का डी होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, हरित क्रांति क्या चीज़ होती है, इसके बारे में समझ लीजिए दोस्तों, क्या होती है हरित क्रांति। हरित क्रांति जो होती है, जैसे दोस्तों, कोई भी किसान हो, ये कोई पौधा लगा दिया, क्या दोस्तों, कोई सा भी पौधा लगा दिया दोस्तों, ठीक है, ये जड़ें हैं, ठीक है दोस्तों, ये क्या हैं, जड़ें हैं, ठीक है, और ये जो है पौधे हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है दोस्तों, ये पौधे हैं, ठीक है, और ये इसमें कुछ पत्तियां निकाल देते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्या होती है, पत्तियां होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, जल की वृद्धि कैसे होती है, यानी सॉरी, पौधों की वृद्धि कैसे होती है, जब हम जड़ों में जल को प्रवाहित करेंगे दोस्तों, तभी तो हमारा जल में तभी तो हमारी पौधे की वृद्धि होगी दोस्तों। ठीक है, क्या होगी, पौधों की क्या होगी दोस्तों, वृद्धि होगी। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, हार्वेस्टर किसे कहते हैं दोस्तों, क्या हार्वेस्टर किसे कहते हैं, वह मशीन जिसमें फसल की कटाई की जाती है उसे हम हार्वेस्टर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, हार्वेस्टर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों, थ्रेसिंग किसे कहते हैं। जैसे देखो, उत्तर, काटी गई फसलों के बीजों को यानी दाने और भूसे को अलग करने को क्या कहते हैं दोस्तों, थ्रेसिंग कहते हैं। अभी हमने इसके पहले, इसके पीछे ही, इसी ही पार्ट में दोस्तों हमने आप लोगों को बताया है दोस्तों। ठीक है, क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कम कंबाइन मशीन किसे कहते हैं दोस्तों, कंबाइन मशीन किसे, उत्तर देखिए दोस्तों, वह मशीन जो हार्वेस्टर, क्या दोस्तों, हार्वेस्टर तथा थ्रेसर दोनों का कार्य करता है, कंबाइन मशीन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, कौन सा मशीन कहलाता है दोस्तों, कंबाइन मशीन कहलाता है। यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों, वह मशीन जो हार्वेस्टर तथा थ्रेसिंग दोनों का कार्य करता है दोस्तों, कंबाइन मशीन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। प्रश्न, खेतों में लगातार फसल उगाने से मिट्टी का क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, व्याख्या कीजिए। अभी यही बताया है दोस्तों, इसके इसके पहले ही रिवर्स में हमने आपको बताया है, देख लीजिए दोस्तों। ठीक, उत्तर, खेतों में लगातार फसल उगाने से मिट्टी की उर्वरकता कम होती है। अभी हमने बताया मिट्टी क्या होती है, उर्वरकता कम होती है। कोई क्या, कई बार एक ही किस्म के पौधे उगाने से विशेष प्रकार की पोषक तत्वों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसी समस्या को फसल चक्रण या खेत में कुछ समस्या की खाली छोड़ कर हल किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, क्या किया जाता है, हल किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, पीड़कनाशियों के उपयोग से होने वाले लाभ और हानियों का वर्णन कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखते हैं दोस्तों, उत्तर, पीड़कनाशियों से उपयोग होने वाले लाभ और हानियां निम्नलिखित हैं। ठीक ठीक है दोस्तों, क्या है, निम्नलिखित हैं। ठीक है, नंबर एक, पीड़कनाशियों के उपयोग से पौधे को हानिकारक पहुंचाने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं।
परंतु पौधे पर कोई हानिकारक नहीं पहुंचती। ठीक है दोस्तों। जैसे दोस्तों अभी हमने बताया, जैसे कीट मारने की दवा देते हैं दोस्तों, क्या दोस्तों, कीट मारने की दवा लेते हैं तो पौधे पर कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, तो कीट पे ही पड़ेगा ना दोस्तों। तो वही कहने का मतलब है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्या कहता है दोस्तों, पौधे के रोग मुक्त रहते हैं। क्या दोस्तों, पौधे के रोग मुक्त होते हैं। ठीक है दोस्तों। तथा फसल उत्पादन अधिक होता है। यानी कि देखो दोस्तों, जब अगर पौधे में कोई रोग लग जाता है, यानी कि पौधों में क्या दोस्तों, पौधों में क्या दोस्तों, पौधों में रोग, क्या दोस्तों, रोग लग जाता है। क्या दोस्तों, लग जाता है, लग जाता है। तो क्या दोस्तों, तो तो पौधे क्या दोस्तों, तो पौधे तो पौधे जो है, पौधे नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ आया, वही कहने का मतलब है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, हानियां क्या चीज़ होती है, क्या हानियां होती हैं। फर्स्ट क्या कहता है, पीड़कनाशियों के उपयोग से कुछ लाभदायक कीटों व सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। ठीक है दोस्तों, क्या करता है, नष्ट करता है। सेकंड, क्या दोस्तों, जलीय जीवों व क्या दोस्तों, जलीय जीवों व पौधों में धीरे धीरे इनका सांद्रण होने लगता है। क्या होता है, सांद्रण होने लगता है। क्योंकि क्या दोस्तों, क्योंकि क्या दोस्तों, क्योंकि क्या दोस्तों, क्योंकि रसायन क्या दोस्तों, रसायन सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित न होने के कारण लंबे समय तक मिट्टी तथा जल आदि को बने रहते हैं। फिर खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करके सभी जीवों के साथ साथ मनुष्य भी रोग उत्पन्न करते हैं। यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों, कहने का मतलब यह है दोस्तों, श्रृंखला में प्रवेश करके सभी जीवों के साथ साथ मनुष्य का रोग उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, मनुष्य का क्या होता है, रोग उत्पन्न होता है। ठीक है। अगला थर्ड पॉइंट, यह जल के स्रोतों से मिलकर के जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। ठीक है दोस्तों, पीड़कनाशियों के उपयोग में अनुवांशिकता रोग उत्पन्न होती है। कौन सा रोग उत्पन्न होती है, अनुवांशिकता रोग उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों, तो लाइक कीजिए दोस्तों। क्या दोस्तों, लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ठीक, ठीक है दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज के लिए इतना ही दोस्तों। ठीक, थैंक यू दोस्तों।